न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे शांत देश है। जहां क्राइम रेट ना के बराबर है, यह देश ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आइलैंड पर बसा है। यह देश बहुत ही खूबसूरत है और वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। वेलिंगटन को इस देश का दूसरा सबसे बड़ा नगरीय क्षेत्र माना जाता है। लगभग 18 लाख की जनसंख्या वाले इस नगर की स्थापना 1831 ईस्वी में हुई थी और 1865 ईस्वी में इसे यहां की राजधानी घोषित किया गया। पर्यटन की दृष्टि से यहां वेलिंगटन म्यूजियम, सिटी गैलरी, फैंकिट्स पार्क, माउंट विक्टोरिया, माउंट कोको, मैसी मेमोरियल, कारोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लीमर्स आर्क, पार्लियामेंट बिल्डिंग, नेशनल लाइब्रेरी, टर्नबुल हाउस, सेंट्रल लाइब्रेरी, बोटेनिक गार्डन जैसे जगहों को घूमा जा सकता है। वेलिंगटन पृथ्वी की अंतिम दक्षिणतम राजधानी कहते हैं। न्यूजीलैंड की गिनती दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत देशों में की जाती है। यहां की कुल आबादी 50 लाख के करीब है। न्यूजीलैंड की जनसंख्या 2 भागों में बटी हुई है। औसतन यहां उत्तरी द्वीप में 32 लाख लोग तथा दक्षिणी द्वीप में करीब 18 लाख लोग रहते हैं। यह देश 1907 में यूके से आजाद हुआ था। तब यहां की अंतिम क्वीन एलिजाबेथ थी। न्यूजीलैंड में 10% एशियाई जनसंख्या रहती है। यह चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। न्यूजीलैंड की प्रमुख भाषा अंग्रेजी तथा मौरी है। यह ग्लेशियर वाला ठंडा देश है। न्यूजीलैंड में हमेशा कहीं ना कहीं बारिश होती ही रहती है। इसे कीवियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि कीवी यहां का राष्ट्रीय पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। ऐसा माना जाता है कि न्यूजीलैंड के बाद आधी दुनिया समाप्त हो जाती है। न्यूजीलैंड की उत्पत्ति सिर्फ 400 साल पहले ही हुई है। न्यूजीलैंड पूरी तरह से समुद्र से घेरा हुआ है। इसी वजह से आप 128 किलोमीटर से आगे कहीं भी जाओगे तो आपको समुद्र देखने को मिलेगा। यह बात आपको जरूर चौंकाएगी कि न्यूजीलैंड में कई सारे खूबसूरत जंगल मौजूद है। इसके बावजूद भी वहां पर एक भी सांप नहीं है। न्यूजीलैंड में भेड़ की संख्या न्यूजीलैंड की कुल आबादी से 9 गुना ज्यादा है। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है और यहां के समुद्र में हर एक आदमी के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा बोट मौजूद है। आपको ऑकलैंड में दोनों दुनियाओं का आनंद मिलेगा। सुंदर वर्षावन, पार्क और समुद्र तट जो शहर के केंद्र के बहुत करीब हैं। यहां एक शानदार समुद्र तट के माध्यम से 250 किलोमीटर से अधिक पैदल और लंबी पैदल यात्रा ट्रैक है। हुनुआ रेंज में क्षेत्र के सबसे बड़े देशी जंगल है। ऑकलैंड में मशहूर पार्क जैसे कि डुडर, शेक्सपियर, तापाकांगा या इवहिटू है। ऑकलैंड में आप कभी भी समुद्र से दूर नहीं है। ऑकलैंड के पश्चिमी जंगल तट पर काले रेत वाले सर्फ समुद्र तटों में से एक है। ऑकलैंड शहर से केवल 15 मिनट की ड्राइव पर मिशन बे, कोहिमारामा या सेंट हेलियर्स है। न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा ही माना जाता है और न्यूजीलैंड को यह छूट भी है कि वो जब चाहे तब ऑस्ट्रेलिया में आ जा सकते हैं। न्यूजीलैंड में ज्यादातर लोग यूरोप से आए हुए हैं और आज भी न्यूजीलैंड की रानी, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ को ही माना जाता है। न्यूजीलैंड के एक गांव में एक अजीब तरह का रिवाज है। इस रिवाज के चलते यहां पर आने वाली सभी महिलाएं अपनी ब्रा उतारकर तार पर टांग देती है। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे दूसरे नंबर का ईमानदार देश है। पहले नंबर पर डेनमार्क देश आता है। सन 2009 में न्यूजीलैंड को दुनिया का सबसे शांत देश घोषित किया गया था। न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे पहला देश है जिन्होंने महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था। न्यूजीलैंड का एरिया यूनाइटेड किंगडम के जितना ही है, लेकिन यहां की जनसंख्या सिर्फ 50 लाख ही है। दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार हेरोल्ड गिलिस नाम के व्यक्ति ने किया था, जो न्यूजीलैंड का ही नागरिक था। न्यूजीलैंड में ड्राइविंग की उम्र 15 वर्ष, सेक्स के लिए उम्र 16 वर्ष और शराब पीने की उम्र 18 वर्ष तय की गई है। दुनिया की सबसे साफ पानी वाली ब्लू लेक झील न्यूजीलैंड में ही है। दुनिया में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला इंसान न्यूजीलैंड का ही था, जिसका नाम सर एडमंड हिलेरी था। पेंगुइन की सबसे ज्यादा प्रजातियां न्यूजीलैंड में ही पाई जाती हैं। पेंगुइन का सबसे पुराना कंकाल भी न्यूजीलैंड में ही मिला था
और बताया जाता है कि यह कंकाल करीब 6 करोड़ 20 लाख साल पुराना है। ऊन के उत्पादन के मामले में न्यूजीलैंड का दूसरा नंबर आता है, जबकि पहले स्थान पर उनका ही पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया है। जब डच खोजकर्ताओं को विश्वास हो गया कि न्यूजीलैंड दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने उसका नाम स्टेटन लैंड से बदलकर न्यूजीलैंड में रख दिया। रग्बी न्यूजीलैंड के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है, जो वर्तमान समय में यहां का राष्ट्रीय खेल भी है, और इस खेल को क्लब लेवल पर करीब 2.5 लाख लोग खेलते हैं। यहां की राष्ट्रीय टीम को ऑल ब्लैक्स के नाम से जाना जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।